आ रहे हैं सभी लोग? जी जी जी। ओके। एक और बार परमेश्वर हम सबको इस तरीके से इस जूम माध्यम के जरिए इकट्ठा किए, इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। और सारी ग्वालियर कलीसिया, उनके अगुवाई और भाई रंजीत को मेरे हृदयपूर्वक धन्यवाद और मैं आभारी हूँ इस अवसर के लिए। जैसे कि हम लोग अभी तक योना के किताब के बारे में अध्ययन कर रहे थे, अब तक हमने तीन इसके अध्ययन हमने यानी 3 अंश इसके हमने पूरे किए। आज हम चौथे अंश पे बढ़ते हैं। इसके लिए आइए हम योना की किताब दूसरा अध्याय 5 से लेके 10 तक पढ़ने में मुझे मदद कीजिए कोई। मैं जल से यहाँ तक गिरा हुआ था। गब्बर भाई आखिरी वचन दोबारा पढ़ना। 1 मिनट सर, 1 मिनट। आपने वहां पे कुछ और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। आपने सिर्फ मच लगाइएगा उसको। जी जी जी, ठीक 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 है। तो जो अनुवाद करने में या उसको प्रिंट करने में गड़बड़ हो गई है, चलिए ठीक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, जैसा है वैसा ही हमें पढ़ना है, जैसा है वैसा ही उसे हमें समझना है। क्योंकि उसमें अगर एक भी अक्षर गलत हो जाता है तो पूरा अर्थ जो है ना वो पलट जाता है, बदल जाता है। तो ठीक है, अभी तक हम लोग अध्ययन कर रहे थे, देख रहे थे कि योना के अलग अलग व्यक्तित्व। एक फरारी योना जो सोने वाला योना बन जाता है, सोने वाला योना जो है जागा हुआ योना बन जाता है, और जागा हुआ योना जो है प्रार्थना करने वाला योना बनता है, और प्रार्थना करने वाला योना अब प्रतिज्ञा लेने वाला योना बन गया है। अब योना के हालात अगर हम देखते हैं, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। चारों ओर मछली के पेट में चारों ओर उसके काई से ढका हुआ है, काई से ढका हुआ है, और अधोलोक जैसे परिस्थिति है, मृत्यावस्था जैसे। मृत्यावस्था में, अधोलोक में जो होता है, यानी जो दुख में होते हैं, वैसे परिस्थिति है। ऐसे हालात के, ऐसे परिस्थिति के बारे में अगर हम देखें बाइबल में, तो भजन संहिता 18वां अध्याय 5 और 6 जरा पढ़ लीजिएगा। भजन संहिता Psalms 18 verses 5 and 6। हेलो, 80 है ना सर? 80 18। हाँ ठीक 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 ठीक, 18 ओके। 5 और 6। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैं यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। आगे तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो अधोलोक वाली परिस्थिति है या शियोल जैसे परिस्थिति है, ये दाऊद भी यहाँ पे वर्णन करते हैं। अंग्रेजी में देखा जाए तो यहाँ लिखा है द सॉरोस ऑफ शियोल सराउंडेड मी, यानी अधोलोक की परिस्थिति मुझे घेरी हुई है। इसी रीति से एक और व्यक्ति जो है अधोलोक के बारे में समझा रहा है, उसको हम विलाप गीत 3 अध्याय 54वां वचन में पढ़ते हैं। विलाप गीत 3 अध्याय 54वां वचन, लैमेंटेशंस 3:54। विलाप गीत 3 अध्याय 54वां वचन, 54। हाँ। मेरे सिर पर से जल बह गया, मैंने कहा
में अब नाश हो गया। सो यहाँ पे भी हम देखते हैं यिर्मयाह का हालात भी कुछ ठीक नहीं है। वहां पे दाऊद भी जो है अधोलोक के परिस्थिति का अनुभव कर रहा है। यहाँ पे यिर्मयाह जो है वो डूबने वाली परिस्थिति में है, परिस्थिति का अनुभव कर रहा है। और योना की भी परिस्थिति अगर हम देखते हैं तो वो भी ऐसा ही है कि वो समुद्र के गहराइयों में चला गया है, धरती के अधोलोक में यानी धरती के खोख में चला गया है। तो ये तीनों संदर्भ हमें एक ही हालात के बारे में बताता है, लेकिन इसके अलग अलग परिणाम है। आप लोग ये 18वां अध्याय भजन संहिता और जो विलाप गीत के 3रा अध्याय 54वां वचन, इसको जरा बाद में अपने खाली समय में पढ़ लीजिएगा। और अगली बार जब मैं पूछूं इसमें तो आप लोगों ने क्या क्या सीखा है ये मुझे बताना है। ये आप लोगों के लिए एक मैं होमवर्क दे रहा हूं। तो ये यहाँ पे सुन लिए और चले गए, वैसा नहीं है। पिछले दिनों में बात कर रहा था एक आप में से एक भाई से, तो वो कह रहे थे कि भाई रंजीत ने ये जो कार्यक्रम शुरू किया है करीब करीब 10-11 महीने हो गए हैं। इन 10-11 महीनों में औसतन अगर देखा जाए तो हम लोग, आप लोग, हम सभी जो है करीब करीब 550 संदेश अलग अलग लोगों से आपने सुना होगा। और ये अचंभे की बात ये है कि इन 550 संदेश मुझे नहीं लगता है कि कभी रिपीटिशन किया हो या दोहराया हुआ हो। सब अपने आप में अनोखे, सब अपने आप में अलग अलग संदेश है। इस बात से मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग सहमत है। तो ये परमेश्वर का जीविता वचन का खूबी है, द वंडर ऑफ लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। सो ये 500 करीब 500 संदेश आप लोगों ने सुना है प्रभु की कृपा से। तो इनमें से सभी संदेश तो आप लोग याद नहीं रखे होंगे। याद रखे तो बहुत ही अच्छा है, प्रभु के नाम की स्तुति हो। लेकिन सुनते हैं तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा व्यायाम करना है। अब जैसे जैसे रोज रोज अगर हम व्यायाम करने से क्या होता है, हमारा शरीर तंदुरुस्त हो जाता है, मांसपेशियों में जो है हरकतें आ जाती है। इसी रीति से केवल अगर हम बैठे रहे तो सब जम जाता है, अकड़ जाता है। इसी रीति से अगर हम केवल सुन सुन के रखें अपने आप में, उसका कोई परिणाम नहीं होता। तो इसीलिए मैं एक होमवर्क देना चाहता हूं। भजन संहिता 18वां अध्याय, यिर्मयाह लेमेंटेशन 3रा अध्याय, इनको आप लोग अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिएगा। तो इसको समझने के लिए तो योना के किताब बखूबी आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं भजन संहिता 18-15, योना का 2-6 और एक और भाग है अय्यूब के किताब 17वां अध्याय और पहला वचन में भी हम इसी रीति से देखते हैं। लेकिन इन तीनों का परिणाम अलग अलग है। तीनों में अलग अलग रीति से ये लोग जो है उन हालातों में फंस जाते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये किससे बातें कर रहे हैं ये लोग तीनों भी जो है यहोवा परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। सो योना भी जो है मृत्यु जैसा, मरा हुआ, मौत के जो अनुभव है, मृत्यु के अनुभव है, उसमें फंसा हुआ है योना भी। और परमेश्वर को वो वहां पे याद कर रहा है। एक और बात देखते हैं हम, बहुत सी खूबसूरत सी बात, भजन संहिता 143, Psalms 143 verse 3 and 4। 145 143 हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है सो मेरी सुन ले, और अपने दास से मुकदमा ना चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। शत्रु तो मेरे प्राण का ग्राहक हुआ है, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया। मुझे ढेर दिन के मरे हुओं के समान
मरे हुओं के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन बिलख रहा है। बस मुझे बस 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 आगे? भाई बस, धन्यवाद धन्यवाद। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। क्यों हो रहा है ऐसा? यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद यहाँ पे अपने शत्रु के साथ, अपने जो दुश्मन से भागते हुए ये गीत गा रहा है, ये विनती कर रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है प्रभु परमेश्वर के पास। तो यहाँ पे जो है सौल जो है, राजा सौल दाऊद का दुश्मन है। लेकिन हम योना में देखते हैं, योना में इसका दुश्मन कौन है? किस लिए योना रो रहा है? किस लिए योना विलाप कर रहा है? योना का दुश्मन है, योना का शत्रु है उसका अपना स्वभाव। वो अपने स्वभाव के चलते ही उस अधोलोक में पहुंच गया, उस मृत्यु जैसे हालात में प्रभु परमेश्वर ने उसे डाल दिया। एक और देखते हैं, भजन संहिता 119 55। भजन संहिता 119 55वां वचन देखें, आयत 119 वर्स 55। 19 का 119 का 55। हाँ भाई। हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया और तेरी व्यवस्था पर चला हूं। हाँ, आगे यहाँ पे जब भी हम देखते हैं, दाऊद जो है हमें हमेशा प्रोत्साहन करता है कि संकटमय परिस्थिति में, तकलीफ परिस्थिति में दोबारा प्रभु के पास हम कैसे आ सकते हैं, दोबारा प्रभु का हम शरण स्थान को कैसे देख सकते हैं। इस बात के बारे में जो दाऊद जो है बार बार हमें याद दिलाता है और हमें एक क्या कहते हैं, एक ढांचा देता है कि उस तरीके से हमें भी प्रभु के पास आने के लिए। ये कहता है, देखिए, हे यहोवा, मैं रात को तेरा नाम स्मरण किया और तेरी व्यवस्था पर चला हूं। क्यों चला हूं? क्योंकि उसके चारों ओर दुश्मन ही दुश्मन है, उसे प्रहार करने के लिए, उसे मारने के लिए, और वो अपने शत्रु को जानता है। इसी रीति से यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो योना का भी वही हाल है। उसका भी इर्द गिर्द कोई अच्छे हालात नहीं है। उसके भी इर्द गिर्द जो है सारा संकटमय परिस्थिति, अंधेरा है, घोर अंधेरा है। मछली के पेट के अंदर घोर अंधेरा है, चारों ओर गंदगी उससे लिपटी हुई है, मौत सी अवस्था है। वहां पे जाके वो प्रतिज्ञा लेता है। इसी रीति से ठीक उसी तरह जो दाऊद जो 55वां वचन 119 में ले रहा है, वैसा ही वो योना भी जो है हम देखते हैं वो प्रतिज्ञा ले रहा है। और दूसरा एक बात हम देखते हैं, अगर 130वां भजन संहिता भी अगर हम देखें तो प्रभु की छुटकारा के लिए दाऊद जो है प्रतीक्षा कर रहा है। और ये सब चीजें देखते हुए भजन लिखने वाला 63वां अध्याय 63:1 भजन संहिता 63:1 में एक खूबसूरत सा प्रतिज्ञा ले रहा है। देखिए 63:1 में, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है और मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। दो चीजें हैं यहाँ पे, मैं ढूंढूंगा और मुझे अभिलाषा है। अभिलाषा मीन्स इंग्लिश इट इज डिजायर, अर्नेस्टली। और दूसरा जो है यत्न करूंगा बोले तो दिलो दिमाग से, जी जान से मैं प्रयत्न यानी कोशिश करूंगा कि हमेशा मैं तेरे चरणों के पास आऊं, हमेशा मैं तेरे वचन में आनंदित रहूं, हमेशा मैं तेरे आज्ञाओं को मानूं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अपने परमेश्वर की शक्ति, अपने परमेश्वर की सामर्थ्य देखने के लिए दाऊद उत्सुक है। इसी रीति से यहाँ पे योना भी जो है उत्सुक होने लगा
पहले नहीं था। वो उत्सुक होने लगा। कब होने लगा? जब उसके ऊपर संकटमय परिस्थिति आया। तो ये निर्भरता और आनंद आनंद का प्रार्थना योना ने कब्र जैसे हालात में उसने करते हुए हम देखते हैं। तो 5 और 6 7 में देखिए क्या लिख रहा है योना दूसरे अध्याय का। हालात उसके ठीक नहीं है, बहुत बुरे हालात है। मैं जल से यहां तक गिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरे सागर में चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। A prayer of dependency, a prayer of repentance, a prayer of helplessness. सो ये जो है एक प्रभावशाली प्रार्थना था। तो ये प्रार्थना जब योना ने किया, वो प्रभु के पास गया। ये बहुत ही संकटमय परिस्थिति में वो क्या किया? ये ऐसा नहीं बैठा कि मेरा यही हालात है, मुझे ऐसा ही होना चाहिए, मैंने प्रभु का बात नहीं माना, मैं प्रभु का आज्ञा का उल्लंघन किया, मुझे अच्छा लगा, अच्छा हो गया, मेरे साथ ऐसा ही होना है करके योना अपने आप में समझौता करके बैठा नहीं। He did not justify for his actions. कई बार हम लोग क्या करते हैं, संकट परिस्थिति आता है तो हम अपने आप को कोसने लग जाते हैं। हम अपने आप को बुरा भला कहने लगते हैं कि मेरे गलतियों से हुआ है, मुझे होना ही चाहिए ऐसा। और खास करके हमारे हिंदुस्तानी स्वभाव जो है, भारतीय स्वभाव ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे हमें बाइबल का वचन ये बता रहा है योना के जरिए, वातावरण भले कैसा हो, हालात कैसे भी हो, हमें अपना मनोबल खोना नहीं चाहिए। 9वां वचन में देखिए क्या लिखता है अंतिम में, मैं जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा, उद्धार यहोवा से होता है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, सुनने वाले सभी लोग, हमें परमेश्वर ने अपने उद्धारता में लाया, अपना इकलौता पुत्र जैसा कीमती लहू बहा के आपको मुझको खरीदा है कि हम ऐसे ही हल्के में अपने आप को खत्म ना कर लें, ऐसे ही हम अपने आप को कोसते ना बैठे। हमें जो है हमेशा प्रभु के पास आना है, पश्चातापी मन से आना है, पश्चाताप करना है और उन पे प्रतिज्ञा करना है, उनसे प्रतिज्ञा करना है। हमें वी नीड टू मेक ए वो every time, wherever we are, whenever we are in trouble, whenever we are in a death-like position, death-like situation, जब कभी भी हम मृत्यु जैसे हालात में क्यों न जाते रहे हो, वहां पे हमें एक प्रतिज्ञा लेना है। वो प्रतिज्ञा क्या लिया है? जो मन्नत मैंने मानी उसकी पूरी करूंगा। क्या मन्नत था? 9वां वचन का आयत का ऊपर ही देखिए, परंतु मैं ऊंचे शब्दों से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। संकटमय परिस्थिति में है, संकटमय परिस्थिति में कल क्या होने वाला है उसको नहीं मालूम, अगले पल अगले क्षण क्या होना है उसे नहीं मालूम, लेकिन उसमें एक आशा है, एक आशा है कि प्रभु मुझे बाहर निकालेगा, मैं बाहर आऊंगा। आते ही मैं क्या करूंगा? मैं उसे ऊंचे शब्द से धन्यवाद करूंगा और बलिदान चढ़ाऊंगा। तो योना जो है मछली के पेट में है, मृत्यु अनुभव से गुजर रहा है। योना को एक आशा है, एक पुनर्जीवन का आशा है, प्रभु परमेश्वर के द्वारा मिलने वाली वो आशा है। सो उस आशा के चलते वो प्रार्थना कर रहा है। देखिए प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय 25 से लेके 31 तक हमें क्या सिखाता है। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स
chapter 2 verses 25 to 31. कोई पढ़े? उसने होनहार को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की। ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। हाँ पढ़िए ब्रदर, पढ़िए। इसी क्योंकि दाऊद को स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने ओर बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। पढ़िए ब्रदर, 31 तक पढ़िए, 31 तक। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर 25 से दूसरा अध्याय 25 से। हाँ, दूसरा अध्याय 25 से लेके 31 तक। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंद हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा से बसा रहेगा, क्योंकि तूने मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तूने मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कहता हूं कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। सो भविष्यवक्ता होकर और यह जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा, उसने होनहार को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। तो देखिए, ये जो है यहाँ पे डॉक्टर लूक लिख रहे हैं, दाऊद का उदाहरण लेते हुए हमें प्रोत्साहित करते हैं। किस चीज से हमें प्रोत्साहित करते हैं? कहते हैं कि परंतु उसी परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वो उसके वश में रहता। तो प्रभु परमेश्वर जो है कभी भी अपने भक्त जनों को मृत्यु के हालात में या तकलीफ के हालात में छोड़ेंगे नहीं। और इसमें यहाँ पे दूसरा बिंदु ये हम देखते हैं, पहला तो हमने देखा कि योना जो मृत्यु जैसे अवस्था में भी दाऊद जैसे, अयूब जैसे प्रभु परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहा, प्रभु परमेश्वर के ऊपर आधारित होके चला और एक आशा के साथ चला। दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पे वो उस संकट स्थिति में रहते हुए भी एक प्रोत्साहन का विषय यहाँ में बताया गया है कि उसका पुनर्जीवन होने वाला है। यानी प्रभु परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का पुनर्जीवन के बारे में, यानी उनके मृत्यु और उनके पुनर्जीवन के बारे में यहाँ पे पहले से ही भविष्यवाणी की गई है। और उनका, प्रभु यीशु मसीह का जो देह जो है उसको सड़ने नहीं देगा। इसी रीति से अगर हम योना का जीवन देखें, अब वो हालात उसकी मछली के पेट में है। मछली के पेट में होना मतलब क्या है? मछली का पेट में जितने भी जो डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह निकलते हैं वो योना को कुछ घंटों में वो गला सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। जीने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन यहाँ पे वचन के सहारे प्रोत्साहन करते हैं, होता है कि ये बात पे कि उसका शरीर को सड़ने नहीं देगा। ये प्रभु यीशु मसीह का पुनर्जीवन का एक दृष्टांत है। 27वां वचन में देखे, क्योंकि तूने मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ा और न अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं दिया। प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का जो देह है वो
अधोलोक में, यानी वो धरती के भूगर्भ में, यानी समाधि में उसे सड़ने नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह का देह जो है सड़न का अनुभव नहीं किया। जिस तरीके से योना का शरीर सड़न का अनुभव नहीं हुआ, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह का शरीर भी सड़ा नहीं। तो ये पहले से ही ठहराया गया है, पहले से ही भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के बारे में योना के जीवन के जरिए हर पल दिखाया गया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह का शरीर को 3 दिन तक धरती ने संभाल के रखा, इसी रीति से परमेश्वर के आदेश के अनुसार समुद्र का वो मछली योना के शरीर को भी बचाए रखा, सड़ने नहीं दिया। एक और बात हम देखते हैं, ये जितनी भी सड़न है ये मछली के पेट में की, वो सारा योना को लिपटा हुआ था। ठीक उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती में थे, इस दुनिया में आए, सारा दुनिया का सड़न उनके इर्द गिर्द लिपटा हुआ था, लेकिन उस सड़न से प्रभु यीशु मसीह प्रभावित कभी नहीं हुए। उस सड़न प्रभु यीशु मसीह को सड़ाया नहीं कभी भी। ठीक उसी रीति से जो मछली का सड़न जो है, अब अगर हम सब मछली खाने वाले लोग हैं, मछली के अगर पेट काटो तो सुगंध आता है वहां से? नहीं, दुर्गंध ही आता है। तो ऐसे गंदगी में योना सुरक्षित रहा। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार के सड़न में, इस संसार के दुर्गंध अवस्था में भी पवित्र रहे, पावन रहे, शुद्ध रहे। यही एक कारण है कि धरती भी उन्हें सड़ा नहीं सकी। प्रिय भाइयों बहनों, हमारी भी वही हालत है। प्रभु परमेश्वर हमसे भी वही चाहते हैं। सारी दुनिया की मलिनता में हम रहते हुए भी ये मलिनता हमें छूना नहीं चाहिए, ये सड़न हमें प्रभावित नहीं करना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय को देखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 39 वर्ष। यीशु ने कहा 39 यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्ता उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, लाजर का शरीर सड़ गया है। उसके बहनें जो है उसका ध्रुवीकरण कर रहे हैं, कहते हैं कि प्रभु अब तो दुर्गंध आ गया होगा, 4 दिन हो गया है। क्या लिखते हैं? जीसस said, take away the stone. Martha, the sister of him who was dead, said to him, Lord, by this time there is a stench, for he has been 4 days. यानी अब तक दुर्गंध आने लग गई है। लाजर की शरीर सड़ गया, मृत्यु हो गई थी उसकी, 4 दिन का सड़ा हुआ शरीर। और उसके बहनें जो है प्रभु से विनती कर रहे हैं कि रहने दो प्रभु, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो सड़ गई है वो शरीर, छोड़ दीजिए। लेकिन प्रभु देखिए, प्रभु के बात पे हमें विश्वास करना है। प्रभु का जो ढाढ़स देखिए, प्रभु के नाम की स्तुति होने के लिए, महिमा होने के लिए, ये सारी घटना जो है, लाजरस की घटना, ये प्रभु केवल और केवल प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए ही हुआ है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह खुद ही शुरुआत में बताते हैं हमें। एक आवाज पे वो सारा सड़न गायब हो गया, एक आवाज पे मृत्यु अवस्था फरार हो गया, एक आवाज से बंधनों में बंधा हुआ लाजर जैसा था वैसा बाहर निकल आया। योना का भी वैसा ही हाल है, लेकिन योना का शरीर सड़ा नहीं, मृत्यु जैसा अनुभव। तीसरे दिन प्रभु के आदेश के अनुसार मछली के पेट से योना बाहर निकल गया। ये बहुत बड़ा अद्भुत कार्य है। ये प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान को
बड़े स्पष्ट तरीके से वर्णन करने वाला पुराने नियम में दूसरा कोई आपको किताब नहीं मिलेगा, दूसरा कोई अध्ययन नहीं मिलेगा। और ऐसा ही नहीं, तीसरा चीज हम देखते हैं, ये जो योना की किताब ये हमें ये सिखाता है कि अविश्वासी, अन्य जाति के लोग, गैर इजरायली लोग, उनके प्रति प्रभु परमेश्वर का कितना प्रेम है वो दर्शाने वाला एकमात्र पुस्तक है योना का पुराने नियम में। और ये प्रेम जो है प्रभु यीशु मसीह के जरिए उसे हमें सबको दिया गया है, हम सबको बताया गया है। हम देखते हैं कि योना को पूरी तरह से पश्चाताप हुआ। तीसरा हम देखते हैं कि पवित्र परमेश्वर अन्य जातियों के प्रति प्रेम, गैर विश्वासियों के प्रति प्रेम दर्शाने वाला किताब हम देख रहे हैं। प्रभु जो कहता है वो उसे करना है। पूर्ण मन फिराओ, योना का यहाँ पे हम देखते हैं चौथा कार्य। प्रभु परमेश्वर का जो आज्ञा मिला था उसमें वो उसका विरोधाभाव ने उसे निस्सहाय परिस्थिति में डाल दिया। प्रिय भाइयों बहनों, जब कभी भी प्रभु परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहते हैं वचन के द्वारा, किसी से भाई बहन के संदेश के द्वारा, तो हमें करना है। विरोधाभाव प्रतिफल नहीं लाता, विरोधाभाव हमें संकट में डाल देता है। सो ये जो पश्चाताप है ये योना को प्रार्थना करने में मजबूर कर दिया और प्रतिज्ञा करने में उसे मजबूर कर दिया। प्रभु को भूलने वाले, प्रभु को स्मरण नहीं करने वाले प्रार्थना कभी नहीं कर सकते। प्रार्थना का आदत नहीं रहने वाले प्रार्थना कभी नहीं कर सकते। पिछले बार मैंने कहा था कि प्रार्थना जो है एक आदत बनना चाहिए। एक मसीह परिवार में, मसीह घर में, मसीह बच्चों के बीच में ये प्रार्थना जो है एक आदत सी बन जाना चाहिए। जब ये आदत सी बनेगा तब इसका उपयोग जो है हम हमेशा कर सकते हैं। प्रभु से जो प्रेम नहीं करता है, प्रभु को जो भूल जाता है, वो लोग प्रार्थना नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु ने जो कहा है वो करना ही तुम्हारा, मेरा, हम सबका काम है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई चर्चा नहीं है। प्रभु जो काम कहता है वो हमें करना है। यहाँ पे योना जो है निनवे के लोगों के लिए घृणा, नफरत लेके निकला था और ये सोच के साथ निकला था कि भाई मैं क्यों जाऊं वहां पे, मैं नहीं तो कोई और जाएगा। ये सोच के साथ निकला था, ये सोच के साथ निकला था कि मैं ही क्यों उनके बीच में जाऊं। परमेश्वर सभी को छोड़ के मुझे ही क्यों चुन लिया। लेकिन ऐसा स्वभाव कामयाब नहीं होता। जीवित परमेश्वर अपना काम कैसे करवाना है वो बखूबी जानते हैं। अगर उसने आपको चुना है, उसने मुझे चुना है, तो हमें ये काम करके ही निकलना है। हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। लेकिन जो आशीषें आनी है, जो मुकुट आपको मिलना है, मुझे मिलना है, उसे हम वंचित रह जाएंगे। तो पांचवा पाठ यह है कि आज के पढ़े गए अंश में कि प्रभु ने जो कहा उसे करना है। चौथा पाठ हमने देखा कि पूरे मन से, यानी मन फिराव से प्रभु के पास हमें एक प्रतिज्ञा लेना है। अब छठा देखते हैं, अन्य जाति के लोग प्रभु परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को
जानते नहीं वो लोग, जीवित परमेश्वर से अनजान नाविक, यात्रीगण, ये लोग सभी लोग जो है प्रभु को जान लिए, प्रभु पहचान लिए, प्रभु परमेश्वर को जान लिए, योना का आदर करने लगे ये लोग। योना का परमेश्वर कौन है, योना का यहोवा कौन है, इसको जान लिए, वो मन फिराए। निनवे के लोग मरने वाले हैं, निनवे के लोग, उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। निनवे के लोगों के ऊपर प्रभु परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। तो उसे छुटकारा पाने के लिए, उसे छुटकारा दिलाने के लिए योना को चुना गया था। ये हमें इस बात को स्पष्ट करता है कि हमारा प्रभु परमेश्वर जो है वो पक्षपात करने वाला नहीं है। वो केवल इजरायलियों का परमेश्वर नहीं है, वो सभी का है। प्रभु परमेश्वर हमारा पक्षपाती नहीं है। इसको जानने के लिए हम प्रेरितों के कार्य 10वां अध्याय, प्रेरितों के कार्य 10वां अध्याय पढ़ेंगे भाई। हाँ, कौन सा 10वां अध्याय प्रेरितों का काम? हाँ, प्रेरितों का काम 10वां अध्याय 28 और 34। 28 और 34। उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र था अशुद्ध ना कहूं। और दूसरा वचन पढ़े भाई 34। ओके। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं पतरस का एक स्वभाव, लेकिन बाइबल हमें कहीं पे भी नहीं बताता है कि प्रभु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने किसी को बुरा मत कहो या अशुद्ध मत कहो कहते हुए हमने कहीं पढ़ा नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस का स्वभाव यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। यहाँ पे एक पश्चाताप पतरस में हम देख पा रहे हैं। उन्होंने, प्रभु परमेश्वर ने पतरस को एक स्वप्न दिखाते हैं जिसमें हर तरीके का बुरे जानवर, बुरे विषयों को, बुरे चीजें सब रखा गया रहता है। तो ये विषय जो है हमारे दिमाग से समझ में, हमारे दिमाग के परे है ये। लेकिन यहाँ पे देखिए पतरस का पश्चाताप कैसा है। वो कहता है कि 28वां वचन में, तुम जानते हो कि उसने कहा कि तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उससे यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि किसी मनुष्य के अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। मे भी ये डायलॉग कब हुआ पता नहीं है, लेकिन ये अगर पतरस कह रहा है तो इसका मतलब प्रभु परमेश्वर ने पतरस से ये बात कही है। ये किस संदर्भ में कहा जा रहा है? कि कुरनेलियस के संदर्भ में कहा जा रहा है। कुरनेलियस यहूदी नहीं था। कुरनेलियस जो है इटालियन, यानी रोमा साम्राज्य का एक बहुत बड़ा व्यक्ति था। तो वो रोमा साम्राज्य के लोग जो है वो मसीह लोगों के खिलाफ है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कुरनेलियस जो है वो जो शताधिपति है, जिसके अधीन के तले सैकड़ों लोग उसके बात मानने के लिए तैयार होते हैं। इसके बारे में देखिए 22वां वचन में हम पढ़ पाते हैं इनके बारे में। 22वां वचन में देखिए इसी अध्याय का, उन्होंने कहा कुरेनियस सूबेदार, हाँ पढ़े भाई। उन्होंने कहा कुरनेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह चेतावनी पाई है कि मुझे अपने घर बुलवाकर तुझसे वचन सुने। हाँ, तो यहाँ पे
ठीक वही संदर्भ है, योना वाला संदर्भ है। यहाँ पे एक अन्य जाति है, वो भी सूबेदार है, रोमा साम्राज्य के सूबेदार है। जैसे वहां पे अशूर के लोग थे, वैसे रोमी के लोग भी यहाँ पे ये भी कुछ कम नहीं है उनसे। ये लोग भी जो है प्रभु के लोगों को, यहूदी लोगों को बहुत ही प्रताड़ित किया करते थे। लेकिन यहाँ पे भी जो है योना को क्षमा कीजिएगा, पतरस को एक आदेश दिया जा रहा है कि उसे वचन सुनाओ। वचन सुनाने के लिए वो उसे आदेश दिया जाता है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि वो पतरस इस बात को जान लेता है कि प्रभु परमेश्वर जो है पक्षपाती नहीं है, यानी प्रभु परमेश्वर जिसे बोले उसे वहां जाके हमें वचन सुनाना है। इसी बात को वो 34 का वचन में बताता है। देखिए, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। प्रभु परमेश्वर के दृष्टि में सब लोग सर्व समान है, एक समान है। वो केवल एक नियोजित लोगों के लिए इस धरती पर अपने इकलौता पुत्र को नहीं भेजा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन हम बखूबी जानते हैं कि पिता परमेश्वर ने धरती से इतना प्रेम किया कि संसार से, जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को इस धरती पर भेजा, ताकि जो कोई उन पर विश्वास रखे वो विनाश की ओर न जाए। यानी जो कोई, यूनिवर्सल कॉल, सभी के लिए बुलावा है। प्रभु का अनुग्रह सभी के लिए है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 10वां वचन देखें। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 10वां वचन। इफिसी 4:10। 4:10। हाँ जी। और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। हेलो, हाँ हाँ हाँ। एक मिनट भाई, 9 तो नहीं है सर। हम्म, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह है कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। नहीं, ही से गॉड फॉर ऑल करके आया रहता है, सेवियर फॉर ऑल, सभी का उद्धार करता है। तो वो वचन मेरे से स्किप हो गया है का वो ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रभु परमेश्वर जो है वो किसी एक समुदाय के लिए नियुक्त नहीं है, वो सभी क्या परमेश्वर है, सभी का उद्धारता चाहते हैं, सभी को प्रेम में लाना चाहते हैं। तो ऐसे हालात में अगर हमको और आपको प्रभु परमेश्वर कहता है कि फलाने गांव में जा, फलाना जगह पे जा, फलाने शहर में जा, फलाने घर में जा और प्रभु का सुसमाचार सुना, तो हमारा प्रक्रिया क्या है? कई बार क्या होता है कि अरे छोड़ो, वहां पे कौन जाएगा, उस घर में कौन जाएगा, उस घर वाले तो हमें पानी तक नहीं पूछते, उस घर वाले तो हमारे तरफ देखते तक नहीं है, अरे उस गांव वाले तो हमारे तरफ देखते तक नहीं है। कई बार हमारा रवैया यही होता है, योना जैसे रवैया, मैं क्यों जाऊं वहां पे। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, अगर ऐसा स्वभाव है तो प्रभु परमेश्वर का वचन हम फैला नहीं सकते। किसी व्यक्ति को हम प्रभु परमेश्वर के उद्धारता का वचन से वंचित नहीं कर सकते। अब ग्वालियर मंडली जो कार्य कर रही है, मैं हमेशा कहता हूं, मैं हमेशा खुश होता हूं कि गांव गांव, कस्बा कस्बा, घर घर, गली गली में वचन लेके आप लोग जा रहे हो। आप लोग देख नहीं रहे हो कि वो कौन है, क्या है। यही स्वभाव से, यही भाव से हम सभी को वचन लेके आगे बढ़ना है। इसमें छठा चीज हम देखते हैं कि भले अन्य जाति के हो, कोई भी हो, प्रभु के लिए सभी सर्व समान है, क्योंकि सभी लोग उनके रचे गए लोग हैं। पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर जो है केवल एक समुदाय के या एक वंश के लिए वो सीमित थे, लेकिन आज हम अनुग्रह काल में है।
नए करार के विश्वासी, हमें प्रभु जो है सारी सृष्टि के लिए, सारी धरती के लिए, सभी जातियों के लिए आपको, मुझको, हम सबको चुना है। तो अगर हमें आदेश मिलता है तो हमें तुरंत उसका पालन करते हुए हमें जाना है। अगर हम नहीं जाते तो योना का बहुत बड़ा सा पाठ हमारे सामने है। जो आज्ञा का उल्लंघन करता है उसका स्थिति क्या हुआ हमने सब देखा। जो आज्ञा को मानता नहीं है उसका स्थिति क्या हुआ हमने सब देखा। और किसी लोग को वचन सुनाने से उन लोगों को अगर वो वंचित करता है तो उसका दंड, उसका श्राप, उसका जो जवाबदारी जो है वो हमारे ऊपर होता है। अब सातवां और अंतिम बिंदु हम देखते हैं, अपने खुद का प्रयास परमेश्वर के सेवकाई में कभी काम नहीं आते। कई बार हम ये समझते होंगे कि मेरे वजह से ही सेवकाई हो रही है, अगर मैं नहीं होता तो प्रभु की सेवा यहाँ पे होता ही नहीं। अगर मैं नहीं होता ये ग्वालियर मंडली में, ग्वालियर प्रदेश में, ग्वालियर प्रांत में, मुंबई प्रांत में प्रभु का वचन विस्तारित होता ही नहीं। ये स्वभाव भी गलत है। मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, कर रही हूं, ये स्वभाव भी गलत है। इसीलिए प्रेरित पौलुस देखिए दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय 7वां वचन में क्या कहते हैं। दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय 7वां वचन। और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। ये क्या लिख रहा है यहाँ पे कि मुझ में एक कांटा रखा गया है। अंग्रेजी में देखते हैं कि and lest I should be exalted about measure by the abundance of revelations, a thorn in the flesh was given to me. प्रेरित पौलुस साधारण सा व्यक्ति नहीं है। प्रेरित पौलुस जो है बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है, चुना हुआ पात्र है, प्रभु का महिमा के लिए चुना हुआ एक बहुत ही बड़ा लाभदायक पात्र है। तो वो खुद लिखता है कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। सो एक रुकावट वहां पे उनको रखा गया है कि अपने आप में वो ढीगे ना मारे, अपने आप में वो घमंड ना करे, इसके लिए उनके शरीर में एक कांटा रखा हुआ है। अब वो कांटा क्या है किसी को नहीं मालूम है, लेकिन ये हमें एक सीख दिखाता है, सीख देता है कि हम घमंडित नहीं होना चाहिए। फिलिपियों की पत्री 4वां अध्याय, फिलिपियों की पत्री 4वां अध्याय 13वां वचन देखे भाई। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सो हम अपने आप से या अपने शक्ति सामर्थ्य से हम कुछ नहीं करते। हम जो कुछ भी करते हैं कैसे करते हैं, जो हमें सामर्थ्य देता है उससे हम सब कुछ करते हैं। तो यही जो है प्रभु हमें बताता है कि हमें सामर्थ्य देने वाला प्रभु परमेश्वर है, हम अपने आप में कुछ भी नहीं है। प्रभु परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं। और अगर मैं कहता हूं कि मेरा ज्ञान है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं सब कुछ समझ सकता हूं, मेरे वजह से ही सेवकाई हो रही है, तो प्रिय भाई प्रिय बहन ये गलत है। इसके लिए ये स्वभाव ना आए, इसीलिए प्रेरित पौलुस के शरीर में एक कांटा जो हमेशा उसको चुभते रहता था, हमेशा उसको परमेश्वर के अनुग्रह को याद दिलाता था। इसीलिए वो कहता है कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट करके लिख रहे हैं। वही प्रेरित पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए कहता है कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट।
who strengthens me। यानी पिता परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना रचित, दोबारा चलते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 5वां वचन में देखिए वो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। 15:5। मैं दाखलता हूँ, मैं दाखल तुम डालियां हो। हूँ। हाँ बोलिए बोलिए, पढ़िए। तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए कितना मजबूत सब बात कह रहे हैं, कितना मजबूत वाणी है प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह की। अंतिम पंक्ति क्या लिखते हैं कि मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यू कैन डू नथिंग विदाउट मी। सो प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, हम अपने स्वप्रयोजन से, खुद की मेहनत से हम कुछ नहीं कर सकते। हम जो कुछ भी करते हैं वो प्रभु परमेश्वर के सामर्थ्य से ही हमें करना है। सो अब अंत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मरण पुनरुत्थान बताने वाला एकमात्र, यानी उसकी भविष्यवाणी करने वाला एकमात्र पुराने नियम का किताब है योना का किताब, जहां पे हमें योना के जीवनी से दूसरे अध्याय में हमें इन सभी बिंदुओं को सीखने मिला है कि हम जो है प्रभु परमेश्वर के सिवाय, उनके आदेश के सिवाय, उनके सामर्थ्य के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अंत में यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय, इसमें 16वां अध्याय को हम पढ़ें, 31 से लेके 33 तक पढ़ते हैं। 16 अध्याय, या हाँ 16 अध्याय का 31, 32, 33। 31, 30, हाँ। यह सुन यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब प्रीति करते हो? देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ देंगे। तो अभी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हाँ, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो देखिए कितना अद्भुत सा प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह हमें दे रहे हैं। पहले तो प्रतिज्ञा वो हमसे चाहते हैं कि हम उनकी वाणी सुने और उनके गुणगान गाए, उनकी स्तुति करें, उनकी महिमा करें और उनको बलिदान चढ़ाए। तो ये प्रतिज्ञा वो सबसे पहले हमसे सुनना चाहते हैं, हमसे लेना चाहते हैं। उसके बाद वो प्रतिज्ञा क्या कर रहे हैं, देखिए हम देखते हैं कि प्रभु कहता है कि क्या तुम मुझ पे विश्वास करोगे? एक समय ऐसा आने वाला है कि तुम सब तितर बितर हो जाओगे, तब तुम डरना नहीं, अकेले पड़ गए डरना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। और वही परमेश्वर, वही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बी ऑफ गुड चीयर, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड, यानी मैंने संसार को जीत लिया है। तो वही जीत आपको और मुझको देना चाहते हैं। सो यही जीत जो है, ये कैसे कह सकते हैं? एक व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे थोड़े कुछ देर में वो क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले हैं। सब लोग उनको पकड़ के, जकड़ के, मार के, सर पे कांटों का ताज पहना के, भालों से मार के, कपड़े उनका छीना जाएंगे, उनको नग्न अवस्था में ले जाके उस क्रूस के ऊपर चढ़ाने वाले हैं। तो ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि मैंने सारा धरती जीत लिया है, मैंने दुनिया को, संसार को जीत लिया है। सो ये कैसे जीत पाया? प्रभु यीशु मसीह सारा संसार को कैसे जीत पाया? केवल और केवल
अपने पिता के बात को मानते हुए सारे जितने भी चुनौतियां आई है इन सभी का सामना करते हुए उन्होंने जीता। और उस कलवरी क्रूस जो हम समझते हैं कि प्रताड़ित होने वाले हैं, तकलीफ दिलाए जाने वाला है, उन्हें मारने और मारा जाने वाला है, कि दुनिया समझ रही थी, लेकिन वही जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए एक विजय का मंच बन गया। और वहां पे हमने देखा योना जैसा परिस्थिति, सब धरती में रखा गया, जमीन में रखा गया, 3 दिन तक रखा गया, पिता परमेश्वर ने उनके शरीर को सड़ने नहीं दिया। ताजा तरार महिमान्वित शरीर से तीसरे दिन सबको हराकर, ये जो 16वां वचन 33वां वचन में जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह करते हैं उसको हूबहू कार्य रूप देते हुए पुनरुत्थित होकर, पुनर्जीवित होकर बाहर निकल आए। क्रूस को हराया, कब्र को हराया, मृत्यु को हराया, अनंत काल का जीवन हाथ में पकड़ के उस कलवरी, उस समाधि से, उस कब्र से वो बाहर निकल आए। 2 वचन हम देख के समाप्त करेंगे। प्रेरितों के कार्य, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 21वां वचन देखें। प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हाँ, तो देखिए, टू हिम हु ओवरकम्स आई विल ग्रांट टू सिट विथ मी। वहां पे कहते हैं कि मैंने दुनिया को जीता है, संसार को जीत दिया है, तुम भी जीतोगे। और अगर हमने भी जीत लिया संसार को, तो हमारी जगह देखिए कहां पे है। टू हिम हु ओवरकम्स आई विल ग्रांट टू सिट विथ मी ऑन माई थ्रोन। उनके सिंहासन पे हमें बिठाने के लिए राजी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि आई ऑल्सो ओवरकेम एंड सैट डाउन विथ माई फादर ऑन हिज थ्रोन। अब ये ऐसा है कि जैसा प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत को जीत के, जगत को हरा के पिता के पास गया, पिता ने फौरन अपना सिंहासन खाली करके उनको दे दिए। और जैसे ही आप और मैं, हम सभी लोग, जितने भी आप लोग जितने भी सेवकाई कर रहे हैं, गांव गांव कस्बे कस्बे में जाकर जितने भी आप आत्माएं जीत रहे हैं, जितने भी घर जीत रहे हैं, ये सब आपका मुकुट है। इन मुकुटों को लेकर जब हम वहां जाएंगे तो देखिए प्रभु क्या कहता है कि आई विल ग्रांट टू सिट विथ मी ऑन माई थ्रोन। मेरे साथ उस सिंहासन पे मैं उन्हें बिठाऊंगा, बैठने की अनुमति दूंगा। वो कह रहे, कितना धन्य आशा है, देखिए कितना धन्य बात है, देखिए हमारे लिए ये बात। ऐसे ही 12वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का 12वां अध्याय 11वां वचन भी देखिए। प्रकाशित वाक्य का 12-11। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। तो देख लिए किस किस से जीते वो लोग, कैसे जीते। एंड दे ओवरकेम हिम बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब। किसको? ऊपरी वचन में हम देखते हैं कि विरोध करने वाला, हमें दोषी देने वाला, उसके ऊपर विजय पाए हैं। कैसे? मेमने के लहू से और परमेश्वर के वचन से, और तीसरा उनके गवाही से। सुप्रिय भाइयों बहनों, इतनी धन्य आशा हमारे पास है, ऐसे में हमें घबराना क्यों? ऐसे में हमें डरना क्यों? योना का किताब 2 अध्याय 5 से लेके 10 तक हमें यही सिखाता है। हमें यही सिखाता है कि पश्चाताप करना है हमें, भले किस हालात कैसे भी हो, मृत्युमय हालात क्यों ना हो, संकटमय हालात क्यों ना हो,
प्रभु परमेश्वर हमें अधोलोक में कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हमें उनके ऊपर भरोसा करना है। उनके ऊपर भरोसा करने का मतलब है उनसे विनती करना है। उनसे विनती करने का मतलब है पश्चाताप वाला प्रार्थना करना है। पश्चाताप वाला प्रार्थना करने का मतलब यह है कि हम तहे दिल से उनसे प्रतिज्ञा करना है, ठीक उसी तरह जिस तरह दाऊद ने किया, ठीक उसी तरह जिस तरह से यिर्मयाह ने किया, ठीक उसी तरह जिस तरह से अय्यूब ने किया, ठीक उसी तरह जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए प्रतिज्ञा किया। तो आज संध्या काल के समय में योना का ये किताब हमें सिखाता है कि पश्चाताप से समर्पण आती है, समर्पण से प्रतिज्ञा आती है, प्रतिज्ञा से हमें जीत हासिल होता है, और वो जीत जो हमें धन्य आशा की ओर ले जाते हैं। आइए हम पवित्र आत्मा परमेश्वर से गुजारिश करें, अपने वचन के सहारे, उनके वचन के सहारे हमें उस मार्ग पे चला के उस धन्य आशा की ओर, जहां पे प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन पे उनके साथ बैठने का हम अनुभव पाए। इस मृत्यु के अनुभव से हमें छुटकारा मिलना है। एक आशा है, एक धन्य आशा है। दूसरी बात, कभी हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए अन्य जातियों के बीच में। उनके ऊपर दया खाना चाहिए, उनके ऊपर तरस खाना चाहिए, उनके ऊपर प्रेम दिखाना चाहिए, और प्रभु परमेश्वर का वचन उन्हें सुनाना चाहिए। प्रभु परमेश्वर हमें इन वचनों को हमारे हृदय के उन्नति के लिए आशीषित करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सभी को धन्यवाद। जय मसीह। हाँ, अच्छा ये चिपकाते फ्लोर में।